अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा, इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते। मुसलमानों के कहाँ बहुत वो खास हो हैं भाई, उसके भी तो खास नहीं है, तो कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू विरोधी हैं वो। आप राहुल से पूछ लीजिए कि रामचरितमानस या रामायण की जो कहानी है वो क्या उसे मालूम है। यही एक भारत की खूबसूरती मनाते हैं और ये लोग दिवाली भी मनाते हैं। उनको क्या करना है बाबा को यार, वो संत महात्मा आदमी के मंदिर बनवाए बहुत अच्छा किए हैं, इसमें हम लोग भी बहुत खुश हैं। लेकिन बात ये है, मंदिर बनवाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को उजाड़ दो। भजन भी हम नाचते हुए करते हैं, अब उसको वो नाच गाना कह रहे हैं, तो ये तो उनकी गंदी और जो है दूषित सोच का ही तो परिणाम है ना। जिसका फायदा हुआ वो फायदा कर रहा है, जिसका नुकसान हुआ नुकसान हुआ। लेकिन हम तो राम भक्त हैं और राम को मानते हैं और हमें बहुत अच्छा लगा। विपक्ष आज के डेट में आम जनता की नज़रों में चीज़ों को झूठ मूठ में हाईलाइट कर रहा है। हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, इन लोगों की अपनी राजनीति है, ये लोग करते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ उत्कर्ष सिंह और हेलो यूपी में आपका स्वागत है। बात करें राजनीति की तो अब बयानों का सिलसिला और भी ज़्यादा तेज़ हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहुल गांधी के उस बयान की जहां पर उन्होंने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर कहा कि वहां बड़े बड़े उद्योगपति थे, बहुत बड़े बड़े लोग थे, लेकिन किसानों को जगह नहीं मिली। और साथ ही साथ उन्होंने एक ऐसा भी बयान दिया जिस पर अब भाजपा नेताओं के भी बयान आने शुरू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा में हुआ वो एक नाच गाना चल रहा था। उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तंज कसते हुए कहते हैं कि इन्हें नाच गाना लगता है क्योंकि इनके खानदान में पहले से ही वो सब होता चला आ रहा है। इसी पर हम आज जनता की राय लेंगे। तो इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के लोहिया पार्क में और यहाँ जानेंगे उन तमाम लोगों से कि इस बयानबाजियों के सिलसिले पर उनकी क्या सोच है और वो क्या इन बयानों को अहमियत देते हैं। तो चलिए बात करते हैं लोगों से। इस तरीके से ये बयानबाजियाँ हो रही हैं। देखिए, बयानबाजियाँ करने के लिए सब स्वच्छंद हैं क्योंकि स्वतंत्र देश के वासी हैं, लेकिन जो हो रहा है राम का मंदिर, हम लोग एक सपना देखते थे कि शायद कभी साकार हो पाएगा, लेकिन आज मोदी युग में हम साक्षात देख रहे हैं, रामचंद्र जी की मूर्ति को देख रहे हैं। हम लोगों का सपना साकार हुआ है और रामचंद्र जी अपनी जगह पे विराजमान हो गए। ये बहुत हम लोगों के लिए धन्य की बात है और हम उनको बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। मोदी था तो संभव था, वरना कुछ भी नहीं था। लेकिन मोदी जी कितने जो बयानबाजी हो रही है वो बिल्कुल गलत है, वो गलत बोल रहे हैं क्योंकि सफाई में जो करते थे वो बता रहे हैं, वो हम ऐसा तो होता नहीं है। मंदिर बहुत अच्छी बात है, वहाँ पे नाच गाना नहीं हुआ है, सब आध्यात्मिक कार्यक्रम हुए हैं, वो गलत है। वो गए नहीं है, लेकिन इतना सुने हैं मंदिर बना बहुत अच्छा हुआ, लेकिन इतने लोगों का घर तो नहीं उजाड़ना चाहिए। अयोध्या वालों से पूछिए कितनी दर्द है उन लोगों में, बाकी निशी भाभी बताएंगी, वो अच्छे से जानते। मैम, जिस तरीके से प्राण प्रतिष्ठा हुई उसके बाद अब उसको एक पॉलिटिकल एंगल धीरे धीरे देने की कोशिश तमाम नेता करते रहते हैं। राहुल गांधी भी इसी क्रम में ये बयान करते हैं कि वहाँ तो भाई नाच गाना चला, लेकिन उस पर योगी आदित्यनाथ जी का भी ये बयान आता है कि ये लोग तो खानदानी है, ये लोग करते आ रहे हैं, इस वजह से इनको ऐसा हर जगह दिखता है। ऐसा है कि कोई भी बात होती है इस देश में, हमारे देश का यही तो एक दुर्भाग्य है कि अगर कोई अच्छा काम होता है तो उसके लिए भी राजनीति होती है, जो गलत चीज़ें होती हैं उस पर भी राजनीति होती है। तो ये राजनीति नहीं होनी चाहिए, ये राजनीति का विषय नहीं है। राम हमारे धर्म के हैं, आस्था का विषय है, तो मंदिर वहाँ बना बहुत अच्छी बात है। हर किसी भी देशवासी को ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि मंदिर वहाँ नहीं बने, सब एक मत से मंदिर वहाँ बनना चाहिए। लेकिन वहाँ पर जो
उद्योगपति आए हैं, बाहर के लोग आए हैं, लेबर है, ये सब बाहर से आई है, गुजरात से आई है। निवासी वहीं के होने चाहिए थे, वहीं के लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था। जो बड़े बड़े शोरूम बने हैं वो सब वहाँ के लोगों को मिला के एक कमेटी बन के, और वहीं के लोगों को अगर वहाँ पर वो होता, प्रोग्रेस होती, तो हम लोग शायद और अच्छा लगता। तो ये उसका विषय नहीं बनता। और बाकी रही बात राहुल गांधी की या योगी जी की, हम लोगों को देखिए, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। इन लोगों की अपनी राजनीति है, ये लोग करते हैं, उससे हम लोग का इतना, हम लोग अंदरूनी राजनीति नहीं जानते हैं। राहुल जी क्या कह रहे हैं, योगी जी क्या कह रहे हैं, हम तो समाज के बिल्कुल साधारण लोग हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग का ये मानना है कि राम मंदिर बना बहुत अच्छा हुआ। हाँ, और जो नेता लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है फ़ायदा हुआ, कोई कह रहा है नुकसान हुआ। तो जिसका फ़ायदा हुआ वो फ़ायदा कर रहा है, जिसका नुकसान हुआ नुकसान हुआ। लेकिन हम तो राम भक्त हैं और राम को मानते हैं, और हमें बहुत अच्छा लगा। और हमारे देश में मथुरा में भी बनना चाहिए है। असंभव को संभव हुआ, बहुत बड़ी बात हुई। बाकी घाटा नफ़ा हम नहीं जानते हैं कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो मैम, राहुल गांधी के इस बयान के ऊपर भाजपा लगातार ये कह रही है कि वो हिंदू विरोधी हैं या ऐसा कुछ है, तो क्या मानती हैं आप, ये इस तरीके की बयानबाजी राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा पर क्यों हो रही है? राम की प्रतिष्ठा पे इसलिए हो रही कि ये लोग हमेशा उसको अपने उसमें करते रहे, इस फायदा उनका किसी का किया नहीं। और राम मंदिर बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, इसी को लेकर राजनीति चल रही थी। अब ये राजनीति यहाँ पे समाप्त हो रही, तो बयानबाजी जायज़ होनी चाहिए। और राहुल गांधी तो करेंगे ही, राहुल गांधी तो बयानबाजी आप सुनते ही आ रहे हैं हमेशा हमेशा। मुसलमानों के कहाँ बहुत खास हो हैं भाई, उसके भी तो खास नहीं है। तो कैसे कहा जा सकता है कि हिंदू विरोधी हैं? वो बिल्कुल गलत है। चलिए, नेता किसी के भी नहीं है, कोई भी नेता किसी के नहीं, वो सिर्फ अपनी रोटियां सेक रहे हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। इसके सिवा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। क्या 20 साल पहले, हम 20 साल पहले की बात करें, जब हमारा एक बचपना था, हमारी जवानी थी, उस समय तो इतने बवाल ही नहीं थे। ना हिंदू मुस्लिम का बवाल था, न इसका बवाल था। बवाल तो ये अब शुरू हुआ है ना। क्यों आप इतना कर क्यों रहे हो? हिंदू मुस्लिम देशवासी को देशवासी रह के रोटियां मत सेकें। और आम जनता की परेशानियों को देखें। मंदिर बनवाए हैं, बहुत अच्छा किए हैं, इसमें हम लोग भी बहुत खुश हैं। लेकिन बात यह है, मंदिर बनवाने का ये मतलब नहीं है कि आप किसी को उजाड़ दो। जो उजड़ा है उनको सही करो पहले। और उसके बाद ये भी सबसे बड़ी बात है कि पहली बात तो ये ख़त्म कर देना चाहिए कि आप हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई कराओ। ये नहीं करना चाहिए। कितने घर उजड़ गए हैं, कितने घर उजड़ गए, वहाँ पेड़ पौधे लगे, आदमी का घर उजाड़ के पौधा लगा, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? ये पंडित जी हैं। हाँ हाँ, क्या मैम क्या कहना चाहती हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही। मेरी सारी सहेलियों ने जो कहा मैं उससे सहमत हूँ। और सही बात है कि राजनीति तो ये लोग तो खेलते हैं राजनीति, और हम लोग तो आम जनता है। हम कल भी ऐसे ही थे, आज भी वैसे ही रहेंगे और कल भी ऐसे ही रहेंगे। हमें तो नेता कोई भी बने, हम तो आम जनता वैसे ही रहेंगे। हमारे सारे फ्रेंड हिंदू मुस्लिम सभी हैं, हिंदू मुस्लिम इसमें सभी हैं। ये मुस्लिम है, वो मुस्लिम है, लेकिन हम लोग को कभी नहीं लगता है कि हम लोग एकदम जी बिल्कुल इससे। हाँ, मंदिर बनने से हम लोग ये बहुत ही खूबसूरत चीज़ है कि इतना सब राजनीति के बाद भी आप इस तरीके से बता रहे हैं कि आप लोगों के अंदर ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। यही एक भारत की खूबसूरती है। मनाते हैं और ये लोग दिवाली भी मनाते हैं, हम सब मिलके एक साथ मनाते हैं। यहाँ हम लोग मुस्लिम भी हैं, ये कांग्रेस की हैं, ये उसकी है, समाजवादी पार्टी की है, वो भाजपा की हैं। लेकिन यहाँ हिंदू मुसलमान यादव सिंह सब लोग हैं। लेकिन यहाँ हम लोग लोहिया में सुबह हर एक फेस्टिवल, चाहे ईद हो, बकरीद हो, होली हो, दीपावली हो, कल 2 अक्टूबर है, कल 2 अक्टूबर भी हम लोग मना रहे हैं। कल हम लोग घर से बना के कुछ ले आते हैं, यहाँ हम लोग सेलिब्रेट हर एक वो करते हैं। हम लोग में कोई जातिवादी नहीं है, हम लोग भाई प्रकृति से जुड़े हुए हैं। खाओ पियो मस्त रहो बस। सबसे पहले सर आपका नाम और परिचय। मेरा नाम डॉक्टर हेमंत कुमार चंद है। मैं हाई कोर्ट इलाहाबाद लखनऊ बेंच में प्रैक्टिशनर हूँ। हाँ, तब तो सर आप और अच्छे से बता पाएंगे मेरे सवाल का जवाब कि जिस तरीके से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसके बाद उस पर लगातार राजनीति आज तक चलती आ रही है। अभी हाल ही में राहुल गांधी जी एक बयान देते हैं कि वहाँ पर उद्योगपति थे, बड़े बड़े लोग थे, सेलिब्रिटी थे, एक्टर थे, लेकिन किसान नहीं दिखे। और वहाँ पर तो बस ऐसे नाच गाना चल रहा था, लेकिन उस पर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ये कि क्योंकि उनके खानदान में ऐसा होता आया है तो उनको हर जगह वही दिखता है। क्या मानते हैं? मैं मानता हूं कि यदि ये लोग हिंदुओं को अपना समझते तो नाम के लिए ही एक बार दर्शन करने चले जाते। आपको मैं एक दूसरी बात बता रहा हूं कि आज के 4 साल पहले हाथरस में एक कांड हुआ था। एक लड़की के साथ उसकी हत्या हो गई थी। उसका कहा गया था कि उसका बलात्कार हुआ है और उसके बाद हत्या कर दी गई है। वहाँ पे राहुल गांधी दौड़ के गए, प्रियंका गांधी गई, पूरी देश की मीडिया गई। वो चारों बच्चे छूट गए। कम से कम बलात्कार की बात कोर्ट में नहीं सिद्ध हुई। एक नैरेटिव था कि झूठ बोला जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन कोई माफ़ी मांगा? जो लोग उस मुद्दे को इतना ज़्यादा हाईलाइट किए थे दौड़ दौड़ करके और सुबह 4 बजे भोर में निकल गए थे, 7 बजे तक पहुंच गए थे, उन लोगों ने कभी माफ़ी मांगा? ये लोग इसी तरह के नैरेटिव सेट करते हैं और फायर एंड फॉरगेट वाला हिसाब है कि एक बार कुछ ऐसा कर दो और उसके बाद से भाग जाओ। इस 4 साल पहले जो वो घटना हुई थी उस घटना पे कभी माफ़ी मांगे कि हमसे गलती हो गई। कन्नौज में नवाब सिंह यादव के ऊपर रेप का आरोप लगा, उन्होंने कहा झूठा आरोप लगाया जा रहा है। और जब उनका डीएनए, उनके खुद का डीएनए मैच कर गया तो क्या उन्होंने कभी, जिन लोगों ने कहा डीएनए जांच कराओ, उन लोगों ने कभी माफ़ी मांगी? विपक्ष आज के डेट में आम जनता की नज़रों में चीज़ों को झूठ मूठ में हाईलाइट कर रहा है और वही फायर एंड फॉरगेट। कहीं ना कहीं आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अयोध्या सीट का भी नतीजा आया तो क्या उसकी वजह से अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस में है विपक्ष? विपक्ष का कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। अयोध्या सीट का या प्रदेश में जो भी सीटें वो ज़्यादा पा गए हैं, उन्होंने उनकी स्ट्रेटजी फॉर द टाइम बीइंग सही हो गई है कि उन्होंने बताया कि संविधान बदला जा रहा है और ये हो रहा है। वो सब चीज़ें जो हैं सफल हो गई। जनता गुमराह हुई। जनता को गुमराह करने में वो सफल रहे और जनता अब आगाह हो चुकी है। तो राहुल गांधी को तो हम कहीं से भी जो है राजनेता तो मानते ही नहीं है। उसके लिए तो जो कहा गया है वही शब्द उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छा। भाई सवाल ये है कि 500 साल की लड़ाई के बाद वहाँ पे राम मंदिर की में प्रतिष्ठा हुई हमारे भगवान की, और उनके उस खुशी में लोगों ने उपलक्ष्य में वहाँ पे खुशियाँ मनाई। और खुशियों में जो है भजन कीर्तन, हिंदू संस्कृति में तो हम जो तो भजन कीर्तन भी करते हैं तो उसमें उसको उत्सव की तरह मनाते हैं। भजन भी हम नाचते हुए करते हैं, अब उसको वो नाच गाना कह रहे हैं। तो ये तो उनकी गंदी और जो है दूषित सोच का ही तो परिणाम है ना। तो उसको जो कुछ कहा मुख्यमंत्री जी ने, हमारे योगी जी ने, बिल्कुल सही कहा। क्या लगता है आपको कहीं ना कहीं जो इस तरीके के बयान आ रहे हैं ये कहीं ना कहीं उसका कॉन्फिडेंस है जो अयोध्या सीट जीत गए हैं इस वजह से? कतई नहीं। अयोध्या सीट हारने के और भी बहुत सारे कारण हैं। और अवधेश जी जो वहाँ से जीते हैं अयोध्या से, उनका अपना क्षेत्र है, ठीक है। और बाकी पहले भी कांग्रेस का वहाँ पे वो रहा है, समाजवादी पार्टी का वहाँ पे वर्चस्व रहा है, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ नहीं है कि एक बार वहाँ से जीत गए तो हमेशा ही जीतते रहेंगे। हो गया एक दफ़ा तुक्का, कभी उनको लग गया। जैसे कुत्ते को घी नहीं हजम होता है ना, वैसे ही इस देश में 20-25% लोगों को ऐसा राजा नहीं पसंद है। हम भारतीय हैं, हम लोगों को जब पैदा हुए 5-7 पीढ़ियों से हम लोगों के अंदर गुलामी भर दी गई है। ये जब तक निकलेगी नहीं तब तक नहीं होगा। अच्छा 7 साल से यूपी में कहीं किसी महिला के साथ में अत्याचार नहीं हो रहा है, और इतनी ज़्यादा आबादी है, कुछ ना कुछ तो होगा ही। एक घर में, एक परिवार में, एक किचन के अंदर बर्तन सारे बिना आवाज़ करे आप खाना बना लो, कुछ ना कुछ तो होगा। लेकिन आप देखो कि जिस तरह से वो कंट्रोल किए हैं, हमारी तो 10 पीढ़ियाँ गुजर गई हजरतगंज में, ठीक है। इतना हम तो ये सोच रहे हैं कि ये हम सबसे अच्छे इरा में जी रहे हैं 10 साल से।
7 साल से योगी जी के और 10-11 साल से मोदी जी के। मतलब आप ये मान रहे हैं कि अब की जो सिचुएशन चल रही है, जो मौजूदा सरकार चल रही है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मतलब पहले से स्थिति बेहतर है। इतनी बेहतर है कि सोच नहीं पाएंगे आप, समझ रहे हैं। अब कम से कम अपने बच्चों को फ्री होके स्कूल कॉलेज और पढ़ाई के लिए तो भेज सकते हैं। लेकिन पढ़ाई कॉलेज के लिए भेजते हैं, उसके बाद तमाम आरोप लगते हैं परीक्षा लीक को लेकर के, बेरोजगारी को लेकर के। अपने विषय में सोच के देखें भैया, बहुत सीधी सी बात यह है कि अपना पूत सपूत, बाकी पूत कपूत, समझ रहे हो, इस पे दुनिया चलती है। आप ये समझ लो। आप तो इस अपने समय का कोई नहीं कहना चाहता, समझ रहे हो। उनको क्या करना है बाबा को यार, वो संत महात्मा आदमी, समझ रहे हैं आप। लेकिन वो गांधी वाले संत नहीं है, समझ लीजिए इस चीज़ को। वो संत है कि तुम एक तमाचा मारोगे तो पटक के 6 फीट नीचे गाड़ देंगे। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उसके परिवार से, उसके जन्म से, उसके संस्कार से होता है, न कि जो है वो तुरंत आके समाज में सीख लेता है। यदि हम उसको सिखाए हैं कि भजन को भी नाच गाना करते हैं, यदि हम सिखाए हैं कि ईश्वर नाम का, राम नाम का कोई चीज़ नहीं है, तो नेचुरली वो वैसे ही बिहेव करेगा। जब उसको संस्कार ही नहीं दिया गया कि हिंदू का मतलब क्या होता है, हिंदू धर्म क्या होता है, भगवान राम किसको कहते हैं, भगवान राम की कथाएं क्या हैं, उस आप राहुल से पूछ लीजिए कि रामचरितमानस या रामायण की जो कहानी है वो क्या उसे मालूम है। उसे वो भी नहीं मालूम है। जो पार्टी राम सेतु को फर्जी बता सकती है, काल्पनिक बता सकती है, और उसी को नासा जो है उसको बाई फोटोग्राफ्स प्रूफ कर दिया, उसको हर आदमी स्वीकार करता है, तो अब ऐसे विरोधाभासी व्यक्तित्व के बारे में कुछ कहना बेकार है। तो देखा आपने किस तरीके से जो राहुल गांधी का बयान था उस पर काफ़ी ज़्यादा विरोध दिखाया और ये साफ कर दिया कि ये कहीं ना कहीं आचरण की कमी, संस्कार की कमी, इन वजहों से ये देखा गया है और ये होता है। तो अब इस बयान पर राजनीति भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। आपने लोगों को भी सुना, लोग भी किस तरीके से इस पर अपना विरोध व्यक्त कर रहे हैं। तो अब आगे देखते हैं कि इस बयान ये कितनी दूर तक जाता है और क्या इसका असर आने वाले उपचुनाव में भी देखा जाता है या नहीं। कैमरा पर्सन अंबर शुक्ला के साथ उत्कर्ष सिंह, लखनऊ।